तरह शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। जद्दे जाएंगे। जनाब स्पीकर, आप कानून साजी कर रहे हैं, इब्तिदा इसकी ये है कि ये शुरू होगा 2017 से। इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप देते हैं कि ये इम्पैक्ट होगा 2017 से, और आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिक्री को सेट असाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑर्डर के थ्रू। ये औरतें और माइनॉरिटी हमारा हक है। इसमें 3 चीजें उन्होंने रखी है कि डिक्लेरेशन अगर किसी ने दी है, जनाब स्पीकर इतने उजलत में इन्होंने ये अमेंडमेंट पास कर दी है, आप दोनों साथ रखे, आपका वजीर कानून यहां बैठा हुआ है, इन दोनों चीजों में जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। सिर्फ इनसे पूछ ले कि आपकी वर्डिंग में भी गलती है। ये वर्डिंग आपने कैसे रखी है? ये वर्डिंग में आपने 2 प्रोवाइजो डाले कि 1 प्रोवाइजो डाला है। अपने आईन को देखे, ये किसके कहने पे आप कर रहे हैं कानून साजी? ये आपका 1 प्रोवाइजो है कि 2? आईन का आर्टिकल 51 कहता है हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास 3 दिन का टाइम है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहे वो कर दे। आपने इस्लाम में लिखा कि आइंदा कोई वो नहीं ज्वाइन कर सकता। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन? ये आपने इस एक्ट में करवाया, आप इस एक्ट में ये करवा रहे हैं। आपने अमेंडमेंट ये करवाई, फिर दूसरी अमेंडमेंट ये करवा रहे हैं। इरिवर्सिबल लिखा हुआ था पहले, अभी आपने इसमें रखा इरिवर्स भी लिखा कि नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड और विड्रॉन। आपने काश सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ऑर्डर पढ़ चुके होते तो कभी यह लेजिस्लेशन ना करते। उन्होंने 2 अलग अलग लॉ डिक्लेयर किए थे। एक लॉ डिक्लेयर किया पॉलिटिकल पार्टीज का और दूसरा डिक्लेयर किया कैंडिडेट्स का। उनका आर्टिकल 17 है, वो जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे उनका राइट है, उस पर कहाँ की कतगन आप लगा सकते हैं? ये सारी गैर आईनी और गैर कानूनी और रूल्स के अगेंस्ट लेजिस्लेशन है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आप कानून साजी की इजाज़त देते हैं। क्या कोई बंदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई M&A मांगे, क्या उसका ये राइट है कि ऐसे लेजिस्लेशन के बिल प्रेजेंट करे जो आईन से मुतसादम हो? क्या एक दिन में आपने इसको पार्लिमानी पार्ट कमेटी में भेजा? क्या ये बिल आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजा है? आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को नहीं भेजा। आपने इतनी उजलत किस बात की है? आपने वो अमेंडमेंट यहां से शेयर की। आप हम तो अपोजिशन है, हमें तो आप टाइम ही नहीं देते। लेकिन इनसे पूछे, इनके किसी MPA से अभी M&A से आज पूछ ले, उनको कहो उसमें क्या मौजूद था। ये नावाके पे इनको भी नहीं पता।